भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य मणिपुर आजकल देश और दुनिया की सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ जो हिंसा चल रही है वह आखिर शुरू कैसे हुई? क्या यह अचानक हुआ या इसके पीछे सालों पुरानी कहानी है? दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, मणिपुर में मुख्य रूप से दो बड़े समुदाय के लोग रहते हैं। पहला मेइती समुदाय जो ज्यादातर इंफॉल घाटी में रहते हैं और दूसरा कुकी जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यह दोनों समुदाय के लोग अलग अलग संस्कृति, अलग पहचान और अलग भूमि अधिकारों के साथ जीते आए हैं। दरअसल यह तनाव कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें सालों पुरानी जातीय और राजनीतिक असमानताओं में छिपी हुई है। इस तनाव की पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ा जरूरी बात है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में आर्टिकल 371C के तहत विशेष रूप से सुरक्षा मिली हुई, जो जनजातीय पृष्ठभूमि को अधिकारों को सुरक्षित करती। लेकिन 2023 के शुरुआत से ही राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वन और संरक्षित वन के नाम पर चलाए गए सर्वे और बेदखली अभियानों ने जनजातीय समुदाय के मन में यह डर पैदा कर दिया कि उनका यह संवैधानिक अधिकार कमजोर हो रहा है और उनकी जमीन उनसे छीनी जा सकती है। 2023 में तनाव तब तेजी से बढ़ा जब मेइती समुदाय के लोग मांग की कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। यह मामला और बढ़ गया जब मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति मांग पर विचार करे और सिफारिश भेजे। इसका मतलब क्या है? अगर मेइती को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता तो उन्हें भी पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाता, जो अभी सिर्फ जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित है। इस बात से कुकी और अन्य जनजातीय समूहों को डर लगा कि उनकी जमीन और पहचान खतरे में आ जाएगी। सब कुछ एक ही दिन में विस्फोट हो गया। 3 मई 2023 को इस दिन जनजातीय समूहों ने एक रैली निकाली जिसका नाम था जनजातीय एकजुटता मार्च। यह रैली मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति मांग और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ थी। रैली के बाद छोटे छोटे झगड़े शुरू हुई। धीरे धीरे यह पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई। घर जलाया गया और लोगों को निशाना बनाया गया और पूरे राज्य में तनाव फैल गया और कुछ ही दिनों में 100 लोगों की जान चली गई। हजारों लोग अपने घर को छोड़कर शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यह सिर्फ एक दंगा ही नहीं था, यह एक जातीय संघर्ष बन गया और इस संघर्ष के पीछे कुछ और कारण भी काफी महत्वपूर्ण है। भूमि और पहचान का डर। पहाड़ी इलाकों में जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित है। अगर यह व्यवस्था बदलती है तो उनका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। कुकी समूहों पर यह कभी कभी आरोप लगता है कि म्यांमार से अवैध प्रवासन हो रहा है। हालांकि यह एक विवादित मुद्दा है और पूरी तरह से सिद्ध नहीं है, लेकिन इसने आपसी अविश्वास को जरूर बढ़ाया। म्यांमार का भू राजनीतिक संकट। मणिपुर के सीमा के क्षेत्र से म्यांमार सटा है। म्यांमार में चल रही राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर सीमा पर पड़ता है। इस अस्थिरता ने स्थानीय सुरक्षा और संख्या को लेकर संदेश के माहौल को और गहरा कर दिया। मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा मुद्दा। यहाँ से मादक पदार्थों की तस्करी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। राज्य और केंद्र सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बल तैनात किए, कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन फिर भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई। लेकिन दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आरक्षण का मुद्दा है या फिर एक पुराना जातीय विभाजन है जो अब विस्फोट हुआ है? सच यह है कि यह एक बहुस्तरीय संघर्ष है। पहचान, भूमि, राजनीति और भरोसे की कमी। मणिपुर का दंगा हमें यह दिखाता है कि जब समाज में अलग अलग समूहों के बीच भरोसा टूट जाता है तो छोटी सी चिंगारी आग बन सकती है। आज जरूरत है संवाद की, समझने की और एक ऐसे समाधान की जो सबको साथ लेकर चले, क्योंकि आखिर में किसी भी दंगे में जीत किसी की नहीं होती, हर तरफ नुकसान ही होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।